नमो नमस्ते गुरवे महात्मने विमुक्तसंगाय सदुत्तमाय नित्याद्वयानन्दरसस्वरूपिणे भूम्ने सदा पारदयाम्बुधाम्ने नमस्ते नमस्ते विभो विश्वमूर्ते नमस्ते नमस्ते चिदानंदमूर्ते नमस्ते नमस्ते तपोयोगगम्य नमस्ते नमस्ते श्रुतिज्ञानगम्य स्वाराज्य साम्राज्य विभूतिरेषा भवत्कृपा श्रीमहिमप्रसादात् प्राप्ता मया श्रीगुरवे महात्मने नमो नमस्तेस्तु पुनर्नमोस्तु नमो नमस्तेस्तु पुनर्नमोस्तु नमो नमस्तेस्तु पुनर्नमोस्तु नमस्तस्मै सदैकस्मै कस्मै चिन्महसे नमः यदेतद्विश्वरूपेण राजते गुरुराजते यदेतद्विश्वरूपेण राजते गुरुराजते। हरि ओम तत्सत। जय गुरु। कल बताए थे कि स्वाभाविक रूप से हम प्रकृति के दास बनकर रहते हैं। जो प्रकृति नहीं, विषय के दास बनकर रहते हैं। विषय के दास मतलब विषय आकर्षण विकर्षण के दास, विषय के प्रति आकर्षण और नफरत दोनों ही। तो उससे कैसे उद्धार पाया जा सकता है कि हमारे इंद्रियों विषय के प्रति आकर्षित है, उसके प्रभाव से मन भी विषय के प्रति आकर्षित रहता है और बुद्धि भी उसी आकर्षण से मन को चलाता है। तो हम हमेशा विषय के द्वारा विषय के पीछे भागते हैं और उसके द्वारा सुख दुख भोग करते रहते हैं। जैसा कि हर समय तो हमारे इच्छा के अनुसार नहीं हो पाएगा सब कुछ। तो इसी को भगवद गीता हमने तृतीय अध्याय से बताए थे कि कैसे इसको उल्टा करना है। क्या करना है कि हमारे बुद्धि के ऊपर कुछ है। यो बुद्धे परतस्तु सहा, बुद्धि के अतीत जो भूमि है, भूमि नहीं है, वह है हमारा स्वरूप। उसी स्वरूप में हमारे बुद्धि को सदा निविष्ट रखना है, फिक्स करके रखना है। उस बुद्धि मन को फिर शुद्ध प्रेरणा देगी और मन इंद्रियों के द्वारा शरीर का चालना करेगा। तो इसके द्वारा क्या होगा कि हमारा जीवन पूरी तरह से वो जिसको हम स्वरूप बोलते हैं, आत्मा बोलते हैं, उसके द्वारा चालित होगा। वो आत्मा कुछ नहीं है, वो भगवान जिनको बोलते हैं वही है आत्मा। हम है वही, लेकिन हम जानते नहीं है, इसीलिए हमारा छोटेपन है, हम डरते हैं, हम आकर्षित होते हैं,
विकसित होता है, सब कुछ चलता है क्योंकि हम हमारा स्वरूप को नहीं जानते हैं। तो जो स्वरूप को जान लिया उसके लिए ये आसान हो सकता है कि बुद्धि को वहाँ निविष्ट रखना, लेकिन जो स्वरूप को अनुभूति से नहीं जान पाए हैं वो क्या करेंगे, वही है सवाल। क्योंकि सबके लिए नहीं तो कैसे हम उसको पालन करेंगे। तो उसमें क्या कहना है कि आत्मा का जो जो विशेषता हम बताते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोल, ऑफ द सेल्फ, ऑफ द आत्मा, वो क्या है? वो अविनश्वर है, इमॉर्टल है, वो उसमें कभी भी कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। परिवर्तन जो कुछ भी हम देखते हैं वो विषय में देख सकते हैं, लेकिन वो तो विषय है ही नहीं, वो विषय ही है जो सारा जगत को प्रकाशित करता है, अपने को भी प्रकाशित करता है, मन को भी प्रकाशित करता है। तो उनका जो भावना है वो कभी छोटेपन से नहीं आ रहा, वो सर्वव्यापी आत्मा, हमारा जो अस्मिता है, हमारी जो अस्मिता है, हमारा जो पहचान है वो सर्वव्यापी है। तो जब वो उस पहचान पे हम लगे रहेंगे तो अपने आप हमारे जो कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रहे, जो कुछ भी छोटेपन, संकीर्णता, जो कुछ भी संकोच, ईर्ष्या, आकर्षण, नफरत, सब कुछ चला जाता है। तो उसी जो वो दैट which are the characteristics of the Atma, the dimension of the Atma. What is that dimension of the Atma? If we learn that properly from the Shastras, by reading, meditating, thinking about it, जब वो आत्मा का जो गुण है, जो उसको अगर जान लेते हैं तो हम व्यवहार में उन गुणों का पालन कर सकते हैं। जब हमारा मन स्वार्थी बन जाता है हम करेक्शन ला सकते कि नहीं, ये हम छोटा बन जा रहे हैं। जब मन लोभी बन जाता है तब हम सोचते हैं कि हम तो विषय का दास बन के जा रहे हैं, दास नहीं बनना चाहिए। जब हम किसी के प्रति बहुत ही क्रिटिकल या नफ़रत रखते हैं, इंटॉलरेंस रखते हैं, उस समय सोचना चाहिए कि नहीं, हमारा जो स्वरूप है वो सब में एक ही है, सब कोई हम में ही है। तो ये भाव सही नहीं है। सबके प्रति प्रेम भाव, प्रीति रखना ही। तो ये तो हम आसानी से कर सकते हैं कि हमेशा जब करते हैं, जब व्यवहार में हैं, ये हम सोच के हमारा व्यवहार में परिवर्तन ला सकते हैं ऐसे। और इसमें क्या सब कोई बोलेंगे कि वो बहुत डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्ट नहीं है, क्योंकि किसी एक बार भी हम करें उसमें इतना आनंद मिलता है। जब किसी भी तरह जब हमारा संकुचित व्यक्तित्व को जब हम बड़ा कर सकते हैं, फैला सकते हैं, उदार कर सकते हैं, वो उदारता का जो आनंद है वही होगा हमारा पाथेय, बोलते हैं पथ चलने के लिए जो हमें जो मिलता है, उसका आनंद इतना है कि हमेशा हम एक दो बार करने से ही, जैसे सोचिए कि एक आदमी को हम प्रेम भाव से देख नहीं पाते हैं, ज़बरदस्ती से एक बार उनको हग कीजिए, उसे बहुत प्रेम के साथ बात कीजिए, आप देखेंगे कि बहुत आनंद मिल रहा है। जो आप शत्रु समझते हैं उसको बंधु भाव से आलिंगन करने से आप देखेंगे कि पूरा मन में एक आनंद पैदा हो रहा था। कि जब हम उनको शत्रु समझते थे और उनके सब कुछ खराबी देखते थे, तब मन में एक टेंशन होता है। उनके मन में कुछ नहीं हो रहा, हमारे मन में टेंशन होता है। ये जब हम अतिक्रम करते हैं, जब उसको छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं, तो उसमें जो आनंद है उसी आनंद के द्वारा ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये कोई कठिन नहीं है, हमें लगाना है, करना है। 1 2 3 5 10 बार करने से वो हमारा स्वभाव बन जाएगा, क्योंकि वो हमारा असली स्वभाव वही है, आत्मा का स्वभाव है, वो हमारा स्वरूप का स्वभाव वही है कि सबके प्रति प्रेम भाव रखना, सबको समान देखना, किसी भी चीज़ के प्रति संग नहीं रखना। सारा दुनिया हम में है, किसके प्रति हम दौड़ेंगे। तो ये है काम करने की तरीका। कैसे हम
योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, 2nd चैप्टर में बताया गया है। ये योगस्थः कुरु कर्माणि, प्रश्न उठना चाहिए मन में कि हम अगर योगस्थ रहेंगे तो हम काम कैसे करेंगे। योगस्थ बोलने से लोग सोचते हैं कि मेडिटेशन में है, आत्मा से जुड़े हुए हैं, लेकिन हम जब बोल रहे हैं योगस्थ कुरु कर्माणि, हम जब काम कर रहे हैं तब हम मेडिटेशन में अगर लीन होके हैं तो थोड़ी हम काम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो इस योगस्थ का अर्थ दूसरा है, ये मेडिटेटिव योगा में नहीं है, ये बुद्धि योगा के विषय में बोला जा रहा है। जो बुद्धि योग भगवत गीता में बताया गया है, उस बुद्धि योग में स्थित होके काम करना चाहिए। वो बुद्धि योग क्या है, ये अभी जो बताए, वो जो आत्मा का जो डायमेंशंस है, आत्मा का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, आत्मा का जो लक्षण है, उसी को व्यवहार में ही हमारे मन में उसको अपनाना, उसको कल्टीवेट करना, उन सब गुणों को हम में कल्टीवेट करना, बढ़ाना। समझ में आ रहा है? तो इसी का एक, इसको ठीक से लगाने के लिए 14 चैप्टर का काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि हम जब व्यवहारिक जगत में आते हैं तो कैसे हम इसकी चर्चा करें। मन तो हमेशा इधर उधर भागते रहता है, छूटते रहता है, उस मन को कैसे हम ठीक पथ पर चलाएं। वो 14 चैप्टर में, अध्याय में बोला गया है कि एक इसको बोलते हैं गुणातीत गुणत्रय विभाग योगा, जो 3 गुण का एक मॉडल दिया गया है। मतलब सारा सृष्टि 3 गुणों के द्वारा बनाया गया है। आप सोच सकते कि वो सचमुच के क्या है नहीं है, हमारा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक मॉडल हम दे सकते, जैसे हमारे फिज़िक्स में भी काफ़ी मॉडल है, दुनिया कैसे बना है नहीं बना है। ये भी सोचिए कि वो एलिमेंट्री पार्टिकल जैसा तीन गुण है, वो ठीक से बोलने से मोड बोलते हैं इंग्लिश में। 3 गुणों के द्वारा ये दुनिया बनाया गया है। देयर इज़ अ श्लोका विच सेज न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तैः यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः। न तदस्ति पृथिव्यां वा, ऐसा कोई चीज़ पृथ्वी में नहीं है। दिवि देवेषु, कहीं भी दिशा में या स्वर्ग में भी नहीं हो सकता है। न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः, ये पृथ्वी में हो, स्वर्ग में हो, नरक में हो, या कहीं भी किसी दिशा में हो, सृष्टि में कहीं भी ऐसा कुछ नहीं है जो इन 3 गुणों से बना हुआ नहीं है। हम पहले बहुत इसको साइंटिफिकली भी एक्सप्लेन किया है, वो हम इसमें नहीं जा रहे हैं, तब आज का सारा दिन चला जाएगा फिर। तो इस 3 गुणों के आधार पे हमारा व्यक्तित्व भी प्रकृति का ही एक फल है। प्रोडक्ट को क्या बोलता है? हाँ, उत्पन्न, उत्पाद है। प्रकृति से ही उत्पन्न हुआ है शरीर। तो ये शरीर भी 3 गुणों से बना हुआ है। शरीर पुल्लिंग ना, देह भी पुल्लिंग। तो भगवद गीता में जो 3 गुणत्रय विभाग योगा जो है, उसमें खास ये व्यक्तित्व के प्रति कहा गया है। किसी और जगह प्रकृति के प्रति भी क्या कहा जाएगा कि पूरा प्रकृति में भी ये 3 गुणों का समावेश है। लेकिन इसमें हम, भगवद गीता का लक्ष्य है कि हमें मुक्त बनाना, हमें कैसे, हमारे व्यक्तित्व को कैसे परिवर्तन करेंगे कि हम मुक्ति को हमारे जीवन में महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। ये बॉडी, देह पतन के बाद ऊपर जाके मुक्ति की बात नहीं है। इसमें स्पिरिचुअलिटी में वो नहीं बोलते हैं कुछ, इसमें जीवन मुक्ति की बात होती है। जब हम इसी देह में, इसी पृथ्वी में जी रहे हैं, तब हमारे मन जो अभी हमें बंधन महसूस होता है,
हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं लेकिन मन तैयार नहीं है। हम किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना चाहते हैं लेकिन मन द्वेष भाव तैयार करते हैं, हम कर नहीं पाते हैं। हम खुश होना चाहते हैं लेकिन मन दुखी हो जाता है। हम उत्साह के साथ रहना चाहते हैं लेकिन मन डिप्रेस्ड हो जाता है। ये बंधन नहीं है। कोई कहीं भी कुछ देखा जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं है तो मन बिगड़ जाता है। ये तो बंधन है सब। ये कोई भी बंधन नहीं रहेगा, उसी को हम मुक्ति बोलते हैं, जीवन मुक्ति बोलते हैं। जहाँ पे अंदर में जहाँ पे ये बंधन की अनुभूति हो रही है वहीं पे एक मुक्ति की अनुभूति होना शुरू होगा। जितना जितना हम आगे बढ़ेंगे उतना ही अपने को लगेगा कि हम आकाश जैसा बन जाएं। आई जनरली से दैट अ स्काई लाइक फीलिंग इन द माइंड। स्पेस बोलने से लोग समझते नहीं, क्योंकि स्पेस तो देखते नहीं है ना। आकाश बोलने से लोग समझते हैं कि आकाश जैसा, मन के अंदर आकाश जैसा अनुभव होना चाहिए। वो है मुक्ति। किसी भी अवस्था में जितना भी हाल खराब हो या कुछ भी हो, वो मन ऐसा ही रह जाएगा। दुख में हो, सुख में हो, इट विल बी आकाश बल लेप विदूर गोहम। आप सब सुने हैं ना, सिखाते हैं आकाश बल लेप विदूर गोहम। वैसे ही हमारा स्वरूप है। तो व्यक्तित्व में इन 3 गुणों का एक कार्य होता है। वो गुण क्या करता है? वो हमें बंधन में डालते हैं। एक एक गुण, 3 गुण है, आप लोग जानते हैं, सत्व, रजस और तमस। वो 3 गुणों का अलग अलग चरित्र है। उसके अनुसार वैसा वैसा ही बंधन में हमें डालते हैं। तो अगर हम ये गुणत्रय विभाग से हम जान लेते हैं कि किस गुण का प्रभाव से क्या होता है और किस किस चीज़ में क्या गुण होता है, ये सब जानने से हमारे व्यक्तित्व में जो गुणों का समावेश जैसा है उसमें हम परिवर्तन ला सकते हैं। वी कैन चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द गुणाज इन आवर पर्सनैलिटी। If we know, one can look into his own or her own personality and find out whether how much is the sattva guna prominent, how much is the rajoguna prominent, how much is the tamoguna prominent. वही नहीं, हर दिन हर समय इस प्रोपोर्शन चेंज होते जाता है, उनका एक्शन चेंज होते जाता है। दिन में किसी समय सत्वगुना विल बी प्रोमिनेंट, किसी समय रजोगुना विल बी प्रोमिनेंट, किसी समय तमोगुना विल बी। जैसे हम जब सोते हैं तो तमोगुना प्रिवेल्स। सुबह सुबह जब उठते हैं, जो दोज हु आर गिवन टू मॉर्निंग पर्सनैलिटी, आजकल ये सब बोलते हैं ना, हम मॉर्निंग पर्सन नहीं है, हम नाइट पर्सन हैं। ये सब जो सुबह उठने से, जिनका सुबह उठने का आदत है, उठने से बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सुबह सुबह ये प्रकृति में सत्वगुण का समावेश ज़्यादा है। बिकॉज द प्राणा इज गेटिंग इन्फ्यूज। यू कैन सी द लीव्स, द ट्रीज, एवरीथिंग इन dawn. If you feel, you will feel that they are all moving towards light. एक टेंशन पता चलेगा। इवनिंग में वो विड्रॉयल है। तो सुबह दे आर ऑल मूविंग टुवर्ड्स लाइट। सत्वगुना इज द लाइट, सो दे आर मूविंग टुवर्ड्स लाइट. सो इवन इन आवर पर्सनैलिटी, generally speaking, except some few exceptions, early morning सत्वगुना is prevalent. हम बोलते हैं ब्राह्म मुहूर्त जिसका बोलते हैं, उसके 2 घंटा के अंदर, मतलब जब when the sun rises, मुहूर्त तो हर जगह एक नहीं होगा, यहाँ पे एक होगा, केरला में और होगा. When the sun rises, 2 hours before that is considered to be the Brahma Muhurta. Generally 4 o'clock around that it will be there. From that 2 hours will be that period, the Sattva Guna will be prominent. So people generally practice meditation, reading of Shastras, meditating on Shastric truth, etc. वो उस समय they practice it so that the knowledge dawns in the mind. Sattva Guna, the characteristic of Sattva Guna is light, knowledge, freedom,
These are the characteristics of Sattva-guna. Rajoguna, the characteristics is activity, desire motivated activity, fragmented vision, knowing everything to be ये है वो है, भेद बुद्धि. रजोगुण उत्पन्न होता है भेद बुद्धि के साथ. सो उसमें भेद बुद्धि प्रबल होता है. तो उसके लिए वो हमें काम के लिए भेजते हैं कि यहाँ जाने से ज़्यादा पैसा मिलेगा, वो छोड़ दो, इधर जाओ, वहाँ जाने से यश मिलेगा. जो कुछ भी हो, हमारे जितनी कामनाएं हैं उसके अनुसार दौड़ भाग करना सब कुछ रजोगुण की है. और वो उसी के द्वारा ही बांधते भी है. जो हम चाहते हैं वो जब नहीं मिलता है तो हम दुख होता है. वही है बंधन. हम सोचे कि यहाँ जाने से अच्छा होगा, आईटी में बहुत पैसा मिलता है, तो है तो शिल्पी है. शिल्पी मतलब आर्टिस्टिक है, ह्यूमन. वो सब कुछ छोड़ के आईटी पैसा ज़्यादा है इसलिए आईटी के पीछे, आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसके पीछे भागा. जाके विदिन 5 years आई एम बर्नट आउट. पैसा तो मिलता है स्वामी जी, 1 महीने में 3 लाख 4 लाख मिलता है, लेकिन आई एम बर्नट आउट. अरे बर्नट आउट होने के लिए कौन बोला है तुमको? छोड़ दो. जो तुम सहता है, तुम पैसा किस लिए आता है? जीने के लिए ना. 3 लाख 4 लाख के लोभ से तुम अगर मर जाओगे 5 साल के बाद या 10 साल के बाद, तो वो क्या फ़ायदा है उसमें? क्यों दौड़ते हो उसके पीछे? लेकिन लोग भ्रमित रहते हैं. ये डिज़ायर के चलते ये सब होता है, लोभ के चलते होता है. जिसमें कोई आईटी का कुछ भी नहीं है वो भी आईटी प्रोफेशनल बनते हैं. तो इसके प्रति हम थोड़ा चर्चा करना चाहते हैं 14 चैप्टर से, कि कौन सा गुण क्या बंधन में हमें डाल रहा है, उसको जानकर उस बंधन से मुक्ति प्राप्ति के लिए क्या करना है, तब हम सीख जाएंगे. करके बाद में जो बोल रहे हैं कि हमें अल्टीमेटली हमें गुणातीत होना है. गुणातीत मतलब ये नहीं है कि हमें कोई 3 गुणों में कोई भी गुण नहीं रहेगा, ऐसा नहीं है. गुणातीत हमने पहले ही बताया कि न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः. इस दुनिया में या स्वर्ग में या नरक में कोई भी सृष्टि में कुछ नहीं हो सकता है जो इन 3 गुणों से बना नहीं है. तो ये एकदम सोचना गलत है कि वो 3 गुण हम में काम नहीं करेगा. हम हमेशा वो 3 गुणों में ही रहेंगे. लेकिन गुणातीत का अर्थ है कि सभी गुणों का जो बंधन है उस बंधन को हम काट लेंगे, बंधन मुक्ति. सो जब गुणातीत बनेंगे तो न तो तमोगुण, न तो रजोगुण, न तो इवन सत्वगुण से भी हम बांधा नहीं पड़ेंगे. 3 गुणों के बंधन से हम अतीत बन जाएंगे. ये एकदम पक्का मन में रखना चाहिए. एक बहुत वाइड स्प्रेड मिसअंडरस्टैंडिंग है. गुणातीत मतलब गुण नहीं है. गुण तो रहेगा ही, वो कभी नहीं जा सकता. तो यहाँ पे अभी कल जो बताएं वहाँ हमारा स्थिति कहाँ रखने के लिए बोले थे कि इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्य परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धेः परतस्तु सहा. इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये सारा 3 हमारे अशुद्धि के अंदर है. तीनों में कामनाएं बैठी हुई हैं, छिपी हुई हैं. तो उनसे उद्धार मिलने के लिए हमें उसके पार जाना है. इंद्रियां, मन और बुद्धि तीनों ही अशुद्धि में है, तीनों ही काम से फंसे हुए हैं, कामनाएं से फंसे हुए हैं. तो उनसे उद्धार पाने के लिए यो बुद्धे है परतस्तु सहा, वो बुद्धि के ऊपर भी कुछ है बताया गया. एवं बुद्धे है परम बुद्ध्वा, उसको कैसे जानेंगे? बुद्धि के द्वारा ही जानना है. विषय बुद्धि से नहीं जान पाते. वो विषय बुद्धि में विवेक की प्रकाश डालना है. जब बुद्धि विवेक बुद्धि बन जाएगा तब वो उसको देख सकेगा बुद्धि के द्वारा. बुद्धिग्राह्यम अति इंद्रियम, ये इंद्रिय के द्वारा आत्मा को देखा नहीं जाता है. बुद्धिग्राह्यम, बुद्धि वहाँ पहुँच सकता है. विचारा तीक्ष्णता में इत्याधि पश्यति परम पदम.
तो धी ही बुद्धि का जो फंडामेंटल जो है वो उसमें ही आत्मा का प्रकाश आता है। तो वहाँ ये तीनों के ऊपर जाके जहाँ कोई भी कामनाएं या अशुद्धि स्पर्श नहीं कर पाता है, उसमें स्थित होके हम बुद्धि को शुद्ध बनाएंगे, बुद्धि के द्वारा मन को शुद्ध बनाएंगे, शुद्ध मन के द्वारा इंद्रियों को चलाएंगे, तब जो हमने दिखाया कल चैरियट द इंटीग्रेटेड पर्सनैलिटी वो बनता है। यहाँ पे देखेंगे कि ये 3 गुणों का से जो बंधन हो रहा है उसको अतीत करने से हम उसी वहीं पे पहुँच रहे हैं जो 3rd चैप्टर में बताया गया है कि यो बुद्धे है परतस्तु सा, मतलब जो 3 गुणों के द्वारा बांधा नहीं पड़ता है, जो 3 गुणों का जब असर है, गुणों का असर रहेगा लेकिन बंधन का असर नहीं रहेगा, तो मन मुक्त हो जाएगा। ये दोनों एक ही है, वो हम थोड़ा सा समझना चाहते हैं अगर समय है तो 14 चैप्टर में देखिए 1-2 श्लोक वहाँ से देखते हैं। थोड़ा से खिड़की खोल दीजिए, गर्मी नहीं है? नहीं, हमारे लाइट के लिए लग रहा है शायद। See, in 14th chapter, 5th verse, he says, सत्वम रजस तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः। ये 3 गुण से ही प्रकृति बना हुआ है, और नहीं तो बोलते हैं प्रकृति से 3 गुण उत्पन्न हुआ है। दोनों वे इट डजंट मीन एनीथिंग। गुण को छोड़ के प्रकृति भी नहीं है, प्रकृति के छोड़ के गुण भी नहीं है, दोनों अर्थ हो सकता है। निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम। दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओ महाबाहो, ओ अर्जुना, ये सत्वम रजस तमा जो प्रकृति से उत्पन्न हुआ है, जिससे प्रकृति बना हुआ है, उनका क्या काम है? निबध्नन्ति, बांधता है। किनको बांधता है? देहिनम, जो हमारे देह में स्थित है। देह नहीं, देही। देही मतलब आत्मा, जो देह के द्वारा जिनका प्रकाश हो रहा है। हम अगर बोलते हैं देह में स्थित है, तब तो आत्मा छोटी बन जाएगी, सबके देह में अलग अलग है, वैसा नहीं है। आत्मा एक ही है। जब देह के माध्यम से प्रकाशित होता है तो उसे छोटा महसूस होता है, उसको हम जीव बोलते हैं शास्त्र में। तो उस देहिनम अव्ययम, जो देही की अविनश्वर है, अमर है, अजर है, जिस देही में कभी भी कोई परिवर्तन नहीं आता है। अव्यय मीन्स अनचेंजिंग। आत्मा का कभी कोई परिवर्तन नहीं आ सकता। वो तो ऑब्जेक्ट में नहीं है कि परिवर्तन हो रहा हम देख सकते, वो तो सब्जेक्ट है जो सबको दिखाते हैं। उस अव्यय आत्मा, अव्यय देही को लगता है कि देहे निबध्नन्ति, लगता है कि शरीर में उसको बांध के रखा है। Actually it is not, it is always mukta, but we don't know, we feel that it is bound to the body, वो शरीर से बांधा हुआ है। So this is very important. सत्वम रजस तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम। वो अव्ययम लगाया है इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। देही जो कि सचमुच के अव्यय है, सर्वव्यापी है, जो हमारा विषयी है, कभी भी कोई परिवर्तन उसमें नहीं आता है, उसको देह के साथ बांध देता है। मतलब वो सोचते हैं कि हम अभी बीमार हैं, हम सुखी है, हम दुखी है, वो सब कुछ देह में जो कुछ हो रहा है वो अपना ले रहा है। उनका अपना नहीं है, लेकिन उसको अपना ले रहे हैं। देन ही गोज ऑन डिफाइनिंग व्हाट आर द 3 गुणास। तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। देखिए कितना अच्छा ब्रीफ डेफिनेशन सब दिया है। सत्वगुण ऐसा है कि जो एकदम प्योर है, अनामयम, उसमें कोई ब्लेमिश, कोई मल नहीं है, और ये प्रकाश के रूप में है। इसका काम है सबको दिखाना, सब कुछ दिखाना, जानना। मन जब
सब कुछ जानने के लिए सक्षम होता है, वो सत्व गुण के प्रभाव से। बुद्धि जब सब कुछ अंडरस्टैंडिंग, इफ somebody is able to understand very clearly, everything goes into it and quickly he understands, it means the sattva guna is prominent there. जिस दिन बुद्धि काम नहीं करेगा, उसी शास्त्र को पढ़ो नहीं आएगा, वो सत्व गुना है। एक ज्ञानी में भी ये फर्क पड़ेगा। वो ज्ञानी को अगर आप अशुद्ध खिलाते हैं तो उनका सत्व गुण कम हो जाएगा, क्योंकि वी आर एनी बॉडी, द देह इज मेड ऑफ द फूड और जितना भी आहार जितना है, आहार मतलब इनपुट्स। आहार केवल मुंह से नहीं, आहार आँख से, कान से। तो एक ज्ञानी को ज्ञान देने के लोगों को, मतलब ज्ञान को कम्युनिकेट करने के लिए वो सत्वगुण बहुत ही ऊंचा रहना चाहिए, नहीं तो वो नहीं कर पाएगा। तो वो अगर अशुद्ध भोजन करते हैं तो सत्वगुण प्रोमिनेंट मन में नहीं हो पाएगा, उनके मन में रजोगुण तमोगुण जनरली कम्स। वॉट एवर इज देयर इन द फूड, इफ ही टेक्स तमो प्रधान खाना तो उनके मन में भी तमोगुण बढ़ेगा, तो वो नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही किसी को भी सूक्ष्म चीज़ें समझने के लिए सत्वगुण बढ़ाना ज़रूरत है। लेकिन ये पहले ही बता दे रहा है कि जो सत्वगुण जिसको हम सबसे ऊंचा समझते हैं वो भी हमें बांधता है। ये है इम्पोर्टेंट। लोग सोचते हैं कि हाँ हम सत्वगुणी हो गए हैं, हम सब कुछ समझ सकते हैं, सब कुछ शास्त्र पढ़ के कुछ भी भूलते भी नहीं, सब याद रह जाता है। सत्वगुण प्रोमिनेंट होने से नचिकेता जैसे यमराजा जो कुछ भी बोले वो फिर दोबारा बता दिए। तो देन यमराजा से सत्य धृतिर्वतासी, यू आर द आधारा ऑफ ट्रूथ, सो यू विल नो इजीली। सो वो भी बांधता है। कैसे बांधते हैं? सुख संगेन बदनाति ज्ञान संगेन चानघा। सत्वगुण जो हमें बंधन में डालते हैं वो दो तरह के बंधन है, सुख संगा और ज्ञान संगा। दिस संगा यू सी एवरीवेयर, इट इज देयर। होल भगवद गीता इज ऑन संगा। हाउ टू गेट रिड ऑफ द संगा इज द मेन थिंग। संगात संजायते कामः, कामा पहले नहीं है, संग के द्वारा कामा डिजायर उत्पन्न होता है। संग कैसे आता है? ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते। विषय के प्रति ध्यान करके करके उसके ऊपर मन लगा के ज़्यादा जब सोचते हैं तो हम उसको पाने की या फेंकने की चिंता मन में आती है। जैसे जब मोबाइल नहीं थे तब किसी बच्चे के मन में मोबाइल मिलने का कोई कामना हो सकती है क्या? जब मोबाइल बाज़ार में आ गया, वो देखे कि हमारे दोस्त भी, खाली पिताजी नहीं, दोस्त भी उससे देख रहा है, कुछ देख रहा है, 1 दिन 2 दिन 5 दिन देखा, ओह ये तो बहुत अच्छा है, ये हो रहा है वो है। जब वो सोचना शुरू किया तो तब उसमें डिज़ायर, कामना उत्पन्न हुई। तो पिताजी को जाके बोलना शुरू किया कि हमें एक दीजिए, हमें एक दीजिए। तब तक वो दोस्त का मोबाइल और भी अपग्रेडेड हो गया। तो फिर वो देख के उसका वो जो मिलने का जो आनंद वो ख़त्म हो गया। वो उनका मोबाइल अच्छा है, बाप पिताजी क्यों ना हमें वो दे दो, फिर रोना शुरू हो गया। तो ये संग है मेन प्रॉब्लम। संग मीन्स द माइंड आवर्स वी आर स्पेंडिंग ऑन एनीथिंग। यू आर ऑलवेज सेइंग दैट स्वामी जी जो कुछ सीखते हैं उस समय तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन घर जाके सब कुछ भूल जाता है। नहीं, क्योंकि हमारा संग है विषय के साथ। यहाँ आके थोड़ा सा ये ट्रूथ के साथ संग हो रहा है, लेकिन जब भी हम बाहर जा रहे हैं दुनिया के साथ संग बढ़ रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सोचिए कि आप 50 ईयर्स आपकी आयु है, उसमें 40 साल आप विषय से केवल संग किया है, उसके बाद थोड़ा इधर उधर दे रहे हैं, तो वो संग तो हटेगा नहीं तुरंत। उसके लिए उसका दवा भी ज़्यादा चाहिए और भी सत्संग बढ़ाना चाहिए। तो इसमें क्या बोले कि सुख संगा और ज्ञान संगा। सत्वगुण ज़्यादा होने से वो सुख के प्रति संग बढ़ाता है। हियर देर इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सटल ट्रूथ। व्हेन द सत्वगुना इज कॉजिंग बॉन्डेज टू द सुखा, इट कैन ओनली बी सात्विक सुखा।
See, in 18th chapter they have divided everything. What is Sattvika Sukha, what is Rajasika Sukha, what is Tamasika Sukha, what is Sattvika Jnana, what is Rajasika Jnana, what is Tamasika Jnana. क्या क्या कौन है, बहुत सारा है. धृति, सात्विका धृति, राजसिका धृति, तामसिका धृति. बुद्धि, सात्विका बुद्धि, राजसिका बुद्धि, तामसिका बुद्धि. तो जब सुख बोल रहे हैं कि सत्वगुणा के कारण से हमें सुख के प्रति संग पैदा होती है, संग पैदा होता है, तब उस सुख सात्विक सुख है. राजसिक सुख और तामसिक सुख के विषय नहीं बोल रहे हैं, तीनों एकदम अलग है. आप 18 चैप्टर में देखिए, एक मिनट, 18.20 आई थिंक. आपके पास किताब नहीं है ना? এই কত বলো তো, সাত্বিক সুখা কততে? 1820. ওটা তো জ্ঞানের কথা বলছে, সাত্বিক মিসলিডিং মি. সুখ है 1837. 1837 he says यत् तदग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमं तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम. ये सारा कुछ सात्विक सुख के विषय दिया गया है. यत् तद अग्रे विषमिव, शुरू में वो बहुत कठिन हो सकता है, विष का जैसा. जैसे एक लड़का वो खेलना चाहता है, उसको अगर आप पढ़ने के लिए बोले तो वो विष जैसा है, पढ़ना नहीं चाहता है. लेकिन अगर पढ़ के भाषा सीख लिया तो उसके बाद जब स्टोरी बुक सब कुछ पढ़ सकता है, तो एक बड़ा वो एक मुक्ति नहीं है, पूरा लिटरेचर के दुनिया में मुक्ति है ना. तो वो सुख ज़्यादा नहीं है. जो खेलने वाला जो सुख है उसको छोड़ के तब वो स्टोरी बुक पढ़ना शुरू करेगा. सात्विक सुख इज़ ऑलवेज लाइक दैट. आप जो खाते हैं इनिशियली क्या होता है कि जो स्वाद, केवल स्वाद, और उसमें भी मसाला डाल के जो सब्जी का जो नेचुरल जो स्वाभाविक स्वाद है उसको पूरा मार के हम मसाला का स्वाद, चिली और क्या और डालते हैं, धनिया और इतना हल्दी जिसको अच्छी तरह फ्राई भी नहीं किया गया है, सब कुछ डाल के उसका नेचुरल स्वाद को ख़त्म करके उसको हमारा टेस्ट बहुत अच्छा लगता है. तो जब सात्विक गुण, सत्वगुना बढ़ाना है तो सब्जी का जो स्वाभाविक स्वाद है उसको मिलना है. तो इनिशियली आपको लगेगा कि शुरू में लगेगा कि नहीं इसमें मसाला नहीं है, ये कैसे खाएंगे. लेकिन जब उसका टेस्ट आप जान जाएंगे तब मसाला को खाना आपको पसंद नहीं आएगा, तब मसाला विल बिकम विषमेव. तो शुरू में इसमें कुछ तपस्या है, इसीलिए हमें शुरू में विषमेव बोला गया है. तपस्या के द्वारा ही दीर्घस्थायी सूक्ष्म सुख मिलता है. अगर आप शास्त्र पढ़ने से जो सुख मिल रहा है उसमें काफ़ी तपस्या की ज़रूरत है, क्योंकि शुरू में वो बहुत कठिन लगेगा, आप इसको समझ नहीं पाएंगे, भाषा भी ठीक नहीं है. तो उसको पढ़ के उसके शब्दार्थ को सोच के निकालना है. अभी से हैमरिंग इट हैज़ टू बी डन. इट्स नॉट एट ऑल ईजी. When some word we are not able to understand, we will go on thinking for weeks till it gives, and then the great joy of discovering the meaning will come. सात्विक सुखा किस लिए? अग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमम, आखिर में नेक्टर जैसा है, क्योंकि तपस्या के द्वारा इसको पाया जाता है. और ये सूक्ष्म स्वभाव है, जो मिलता है वो चिरंतन स्थायी भी होता है. जैसे एक आइसक्रीम आप खा लिया, उसका सुख कितना देर तक लगेगा? जब तक आइसक्रीम है. आपको अगर हम 12 आइसक्रीम खाने को देते हैं, 2 के बाद आप और नहीं खाइए, बहुत सुख है इसमें, बहुत अच्छा है, मीठा है, सुख है, खाइए और भी खाइए, कितना खा सकते हैं. और उसके बाद चला गया. लेकिन वो आइसक्रीम एक गरीब बच्चा पास में था, वो फेंका हुआ काप जो आइसक्रीम का जो पात्र है उसको चाट के ले रहा था, तुम अपने नहीं खा के उसको दे दिया,
तो उसको खाने को देखने में बहुत आनंद मिलेगा। वो आनंद चिरस्थायी है, जब वो सोचेंगे तो भी वो आनंद मिलेगा, नहीं जो देने में जो आनंद है। तो शुरू में क्या करना है, आपको थोड़ा त्याग करना है, अपने जो टेस्ट के अनुसार, जो अपना जो रुचि के अनुसार जो रहे थे उसको थोड़ा त्याग करके दूसरों को देने से वो काम होगा। So this is one characteristics of Sattvika Sukha, that it is always a long-term Sukha, a subtle Sukha, and to have it we have to undergo a certain tapasya. Tapasya means austerity, then only we will get. When we control your food, discipline, not control, discipline your food, you will find that the body you feel is so light, that lightness महसूस होगा। उसके लिए वो खाने में डिसिप्लिन लाना पड़ेगा, सब कुछ ऐसे ही है। तत् सुखम सात्विकम प्रोक्तम, उसी सुख को बोला जाता है सात्विक सुख। और आत्मबुद्धि प्रसादजम, इससे क्या होता है, एक मन में प्रसाद उत्पन्न होता है, महसूस होता है। प्रसाद मीन्स प्रसन्नता, वो दुख में भी रहता है, सुख में भी रहता है। खाली सुख में जो आनंद मिलता है वैसा नहीं है, दुख में भी मन जब उदार हो जाता है, मन जब ऊंचा उठ जाता है, दुख में भी एक प्रसन्नता मिलता है। जो आप लोग पढ़ते नहीं हैं, जो पैथोस का जो किताब स्टोरी बुक है, कुछ भी जब पढ़ते हैं, जो क्या बोलते हैं पैथोस को, विरह या दुखी करने वाला, उस पढ़ने में बहुत मन में बहुत एक गंभीर, एक डीप सुख नहीं होता है। दुख तो है, आंसू बहेगा, फिर भी आनंद तो मिलेगा, आंसू बहने में भी आनंद है। तो दैट इज द आत्मबुद्धि, वो हमें आत्मा के साथ संयुक्त कर देता है, क्योंकि हम हमेशा प्रकृति के द्वारा चालित हो रहे हैं, बाहर की ओर जा रहे हैं। जब हम तपस्या के द्वारा अपने को बाहर के दास भाव से खींच के अंदर की ओर लगाते हैं, तब हमें आत्मबुद्धि प्रसाद मिलता है, जो प्लेसिडिटी ऑफ द माइंड आता है। तो ये जो सुख के विषय में बताया गया है, ये है सात्विक सुख। लेकिन इस सुख भी हमें बंधन में डालता है। देखेंगे कि जो ऑस्टियर लोग हैं, वो इसके प्रति इतना लगाव हो गया कि वो उसके ऊपर और कुछ जाना नहीं चाहते हैं, तो उनके लिए ज्ञान दूर रह जाता है, वो उसी में लगे रहते हैं। जो पंडित है, वो शास्त्र पढ़ने में इतना सुख मिलता है उनको, क्योंकि एक बार आप वो पढ़ना शुरू किए। हमारा ऐसा था कि कुछ अगर फिजिक्स में भी स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स बहुत कठिन सब्जेक्ट था, कोई नहीं पढ़ता था, सबके एग्जामिनेशन में अवॉइड करता था। तो हम आगे सोचे कि उसको जानना चाहिए अच्छी तरह, तो ब्रिटिश काउंसिल जाके सब कुछ किताब 8-10 किताब ला के आ गए हैं, और हॉस्टल में बैठ के क्लास जाना बंद कर दिया, हॉस्टल में ला के पढ़ना शुरू करें। 16 days or so, if I remember correctly, day and night I was only going through it and understanding and making notes in my own manner, so that anybody will be able to understand, making it simple like that. वो 2 हफ्ता के बाद एकदम नौजिया जैसे आना शुरू हो गया। इतना उसके अंदर इतना कष्ट करके घुसे, खाना पीना भी ठीक से नहीं हो पाया। तो ऐसा होता है। जो पंडित एक भामती टीका जो लिखे हैं, उनका नाम क्या है, वाचस्पति मिश्रा। वाचस्पति मिश्रा के विषय में ये सच है, उन्होंने शंकराचार्य के ऊपर एक टीका लिख रहे थे ना, वे ब्रह्मसूत्र के भाष्य के ऊपर टीका लिख रहे थे, भामती टीका बोलते हैं। ब्रह्मसूत्र भाष्य शंकराचार्य जी ने लिखा था, उसके ऊपर ये फर्दर टीका लिखते थे। टीका मतलब फर्दर कमेंट्रीज। तो वो लिखते लिखते इतना डूब गए अंदर, जिस दिन वो ख़त्म हुआ, ब्रह्मसूत्र सारा कुछ ख़त्म किया, उस दिन वो सब ख़त्म करके गंगा स्नान के लिए गए। गंगा के पास रहते थे, नदी में स्नान करके लिए गए। स्नान करके वापस आके देख रहे हैं कि उनको एक औरत उनको भोजन दे रही है,
जिसका बाल सफ़ेद हो गया है तो पहचाना नहीं कि ये कौन है। हमें तो हमारी माँ खाना दे रही थी, उनका तो बाल और भी सफ़ेद था पूरा, और उन तो ये उम्र भी बहुत ज़्यादा था। ये कौन है? वो पूछे कि आप कौन हैं? तो बोले अरे तुम्हारी माँ तो कब चली गई, माँ तो अभी नहीं है, हम तुम्हारी पत्नी हैं। She was his wife, and when they were married, the Patni was young with black hair and very young, those days maybe 18 years or so. और इतना दिन वो जो टीका लिखा है वो देखा नहीं, पत्नी भी बूढ़ी हो गई है, बूढ़ी ना मतलब प्रौढ़ हो गई है। And see how the Patnis were also dedicated, those who were married to a scholar. She sacrificed all whatever she had only to look after the husband so that he can produce this. सो ऑस्टेरिटी सब में है, उनमें भी है, पत्नी में भी है। तो वो सुन के उनको इतना मन में लगा कि अरे ये हम क्या किए कि वो इतने सालों से हमारे साथ रह रही है, हम उनको जान नहीं पाए, उसके तरफ एक बार देखा भी नहीं, मुंह भी नहीं पहचानते हैं। तो बहुत दुख हुआ। तो उसके कैसे इसका समाधान होगा? वो जो टीका उसका नाम है भामती टीका। भामती उनकी वाइफ की नाम थी। वाचस्पति मिश्रा का नाम कोई नहीं जानते, अभी हम भी भूल गए थे, वो याद दिलाई। भामती के नाम से जानते हैं, उसको भामती टीका बोलते हैं। तो पंडित लोग जो है ना, जो वो इतना उनका पठन पाठन या प्रभाषण में, मतलब प्रभाषण ना प्रवचन में, मतलब प्रकृष्ट वचन, जो उसको एनालिसिस, उसको ठीक से प्रकाश करना, ये करना, व्याख्यान करना, इतना डूब जाते हैं कि वो सुख बहुत बड़ा हो जाता है। सेम हैपन्स टू मेडिटेशन ऑल्सो। मेडिटेशन में इतना वो लगाव हो जाता है कि मेडिटेशन से कोई अगर किसी के चलते अगर कोई बीमार पड़ गया, उठना पड़ा, तो वो बहुत दुख हो जाते हैं। स्वामी जी says that, स्वामी जी he himself says that I was a meditation monger, but हम वो नहीं बोलता, he was a meditator of immensely deep meditator, so he was always given to meditation. दिन में घंटों घंटों तक मेडिटेशन करते। इवन जब वो स्वामी जी वो आश्रम में आए, त्रिचूर जहाँ अभी हम लोग रहते हैं, उस आश्रम में जब आए तब भी हमेशा मेडिटेशन करते थे। एक दिन एक ग्रामवासी आए हैं, कुछ पूछना था उनको, कुछ मांगने के लिए आए थे। स्वामी जी देखे कि उठ नहीं पाते हैं, ध्यान में ऐसा लगे हुए हैं कि उठ के उनको अटेंड करने को नहीं पा रहे हैं। तो उसी दिन उनको मन में लगा कि ये हम क्या कर रहे हैं, हर दिन एक ही है, केवल ज़ीरो बन जाना, इसमें या इतना क्या सुख है इसमें? हम वो सुख के संग में फंसे हुए हैं। जो ध्यान के द्वारा जो सुख हमें मिल रहा है उसमें तो और कुछ नहीं है, केवल शून्य, मतलब जो हो रहा है एवरी डे, देयर इज़ नो प्रोग्रेस, नथिंग। तो ये एक संग हो गया है सुख के प्रति। एंड ही सेज दैट वाज हिज लास्ट मेडिटेशन। वो आप कभी भी मेडिटेशन नहीं किए, करने का ज़रूरत भी नहीं था, तो नहीं किए, खाली दूसरों को मेडिटेशन करवाए, वो दूसरी बात है, और सबको मेडिटेशन में डालना वो करें। तो ये जो सुख संग जो बोला गया है ना, ये बहुत सूक्ष्म है शब्द, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। हमें सोचना चाहिए कि वो सत्वगुण बढ़ाने से भी हम उससे भी फंस जा सकते हैं। ऐसे पूजा में लोग फंस जाते हैं, वो भी सात्विक सुख होता है। कोई अगर पूजा से डिस्टर्ब किया तो जाके एक थप्पड़ लगाएंगे, खत्म हो गया, वो क्या सत्वगुण है। वैसा ही ज्ञान सुख भी, ज्ञान संगेन, सुख संगा और ज्ञान संगा सेम चीज़। ये वाचस्पति मिश्र के समय सुख संगा नहीं ज़्यादा है, ज्ञान संगा। वो सोचते सोचते इतनी गहराई में पहुंच जाएंगे कि उससे उठकर और कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसा हो जाता है, संग इतना ज़्यादा होता है। आप देखिए 1820 में क्या है, सात्विक ज्ञान, ऑर्डिनरी ज्ञान नहीं है, सात्विक ज्ञान। सर्वभूतेषु येनैकं भावम अव्ययमीक्षते अविभक्तम विभक्तेषु तज्ज्ञानम विद्धि सात्विकम। बोल रहे हैं कि
हम जो साइंस में जो ज्ञान है वो राजसिक ज्ञान है, क्योंकि हम उसमें डिवाइड एंड इन्वेस्टिगेट करते हैं, सब कुछ को अलग अलग करके उसके। वो हल्दी मिला, हल्दी का इतना उपकार है, जब वो वेस्टर्न लेबोरेटरी में गया तो उससे क्या बोलते हैं कुरकुमिन ना, उसका एक्सट्रैक्ट लेके वो सब सेल किया। बाद में देखा कि उससे फ़ायदा नहीं हो रहा किसी को। अरे हल्दी का एक आसपास का जो कुछ है उसके निकाल के खाली एक ही एक्सट्रैक्ट निकालने से उससे काम नहीं होता है। नेचुरल जो रेमेडी है उसको वैसे ही लेना चाहिए, जो पत्ते हैं वो पत्ते को वैसे ही लेना चाहिए। आयुर्वेद में इसी से ऐसे ही काम होता है। तो वेस्टर्न साइंस इज डिवाइड एंड गो इनटू इट, डिवाइड एंड गो इनटू इट, फ्रैगमेंटेड विजन, जो भेद बुद्धि। लेकिन स्पिरिचुअल नॉलेज जो है वो टू सी द यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जो इनफाइनाइट वैरायटी जो है, इनफाइनाइट जो वैरायटी है, सारा कुछ जो बहुमुखी सब कुछ हो रहा है, ये सब हो रहा है एक ही आधार पर। वो क्या है? हमारा आत्मा, हमारी आत्मा या कॉन्शियसनेस जिसको बोलते हैं। वो सब कुछ में वो एकत्व को देखना, वो है सात्विक ज्ञान। तो जब हम सर्वभूतेषु येन एकम अव्ययम भावम ईक्षते, सर्वभूतेषु जो कुछ भी है, जो कुछ भी पैदा हुआ है अलग अलग है, सब कुछ कलर अलग है, धर्म अलग है, सब कुछ अलग है, लेकिन वो सब कुछ में वो एक ही आत्मा को देखते हैं। और वो भाव क्या है? अव्यय भाव, जो अविनश्वर जो भाव है उसी को वो पहचान लेते हैं। उसमें सब कुछ देखते हैं, काम भी करते हैं, लेकिन हमेशा उनकी बुद्धि वो एक को समझने में है। तो इसी का अगर ये एकदम अल्टीमेट है, लेकिन जो जिनके मन में सत्वगुण थोड़ा सा प्रमुख है वो बहुत अच्छा मैनेजर भी बन सकते हैं। क्यों? एक कुछ चर्चा हो रही है, उनको समझ आ जाएगा कि सब कोई क्या किस में डिस्कस कर रहे हैं। जनरली वी गो ऑन कॉन्ट्रडिक्टिंग ईच अदर, हम जो जानते हैं हम उसी को जानते हैं और दूसरा का सोच भी नहीं सकते हैं और कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। लेकिन जो सत्वगुणी है वो दो तीन आदमी को सुन के, अच्छा व्हाट यू आर सेइंग दिस इज द ट्रूथ इन इट एंड दिस इज वेयर यू आर रॉन्ग, यू आर सेइंग बी व्हाट इज दिस इज द ट्रूथ इन इट एंड हियर यू आर रॉन्ग। वो सारे लोगों को कहाँ वो सत्य है कहाँ वो मिस्टेक है वो बता देंगे, because he has the uniform one vision behind that। तो एक इंटीग्रेटेड विजन उनको होता है। सत्वगुणी के लिए कुछ भी काम करने में उनका सूक्ष्म रूप से करने की काफ़ी सामर्थ्य बनता है। सुख संगेन बदनाति ज्ञान संगेन चानघ, वो ये है ज्ञान संग, उसके द्वारा भी जब वो ज्ञान में डूब जाते हैं तो उसको पार नहीं हो पाते हैं। अभी तो टाइम खत्म होने वाला है तो हम जल्दी जल्दी भागेंगे। रजोर आगात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम, रजगुणा है जो डिज़ायर से पैदा होता है और संग से पैदा होता है, बिकॉज इट इज़ अ फ्रैगमेंटेड विजन। आई वॉन्ट दिस, आई डोंट वॉन्ट टू सी हिज फेस, आई वॉन्ट दिस ओनली। हम बोले थे ना, एक मैनेजिंग डायरेक्टर थे वो अपने ही बोले थे कि जब डायरेक्टर्स बोर्ड मीटिंग में हमने कुछ बताया है, बाकी लोग सुनने वाले के लिए सुनने तैयार नहीं है, तो हम पूरा वॉकआउट करते हैं, चले जाते हैं वहाँ से, डायरेक्टर बोर्ड से भाग जाते हैं। बिकॉज उनका ईगो इतना स्ट्रांग, वो समझाने के लिए हमें बताए थे कि हमारा इतना ईगो इतना स्ट्रांग है कि हम ऐसा करते हैं। तो तद निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। सो ये रजोगुण क्या करता है? कर्म के विषय में संग उत्पादन करते हैं। जो कर रहे हैं उसके पीछे इतना वो करने का ज़रूरत नहीं है, सब करने के बाद देखते हैं कि बेकार किए हैं, लेकिन उसके ऊपर सब कुछ सारा जीवन खो देंगे, पूरा करते ही रहेंगे। और क्योंकि उनका उद्देश्य है वो फल, और उसके लिए वो और कुछ नहीं सोचते हैं कि वो हमें मिलना चाहिए, और नहीं मिलेगा तो वो कभी कभी सुसाइड भी कर सकता है। मतलब वो इतना भेद बुद्धि इतना स्ट्रांग है उनमें। तमस्तु अज्ञानजम विद्धि मोहनम सर्वदेहिनम, तमोगुण पैदा हुआ है अज्ञान से, उसमें ज्ञान नहीं है, अज्ञान से। मोहनम सर्वदेहिनम, वो सबको डिल्यूशन में डालता है, मोह में डालता है।
प्रमाद आलस्य निद्राभि तन निबध्नाति भारत। ये 3 तरह से हमें बांधते हैं, प्रमाद, आलस्य, निद्रा। प्रमाद मतलब मेंटल लेथर्जी, मतलब अटेंशन की कमी। जब अटेंटिव नहीं है, भूल जाते हैं, सब कुछ ठीक नहीं कर पाते हैं, उसको प्रमाद बोलते हैं। आलस्य मतलब फिजिकल लेथर्जी, मेंटल भी हो सकता है, आलस्य सब तरह के हो सकता है। और निद्रा जिसमें माइंड भी नहीं काम कर रहा और बॉडी भी नहीं काम कर रहा। प्रमादा माइंड के विषय में, मन के विषय में, आलस्य मेनली शरीर के विषय में, लेकिन मन बुद्धि के विषय में भी है, और निद्रा में जो दोनों ही नहीं काम कर रहा। आलस्य जो है वो रजोगुण विरोधी है। क्यों? रजोगुण हमें काम में प्रवृत्त कर रहे हैं और तमोगुण हमें कर्म से निवृत्त कर रहे हैं, तो वो रजोगुण विरोधी है। और प्रमाद जो है वो सत्वगुण विरोधी है, क्योंकि सत्वगुण हमें सब कुछ के प्रति अटेंटिव बनाता है, देखने के लिए। अटेंटिव का हिंदी क्या है? हाँ, तत्पर। हाँ, तत्पर बोल सकते हैं। एकाग्रता इज वन पॉइंटेडनेस। तो सो प्रमाद इज ज्ञान एंड प्रकाश विरोधी। सो क्या हो रहा? ये तमोगुण इज वर्किंग अगेंस्ट बोथ रजोगुण एंड सत्वगुणा, एंड रजोगुणा इज वर्किंग अगेंस्ट सत्वगुणा by removing the knowledge part of it, removing the attention, and also working against tamoguna, but that is the fight between them. तमोगुना काम से निवृत्त करता है, रजोगुना ताम में लगाते हैं। ये 3 गुण का जो क्वालिटीज, कैरेक्टरिस्टिक्स बताया गया है। तो इसमें अगर हम सत्वगुण बढ़ाना चाहते हैं तो फट से नहीं होगा। हमें क्या करना है? रजोगुण और सत्वगुण को आमदनी कर लाके तमोगुण को जय करना है पहले, और सत्वगुण के द्वारा रजोगुण को जय करना है जितना है। जब सत्वगुण ही बन जा रहा है, जिनमें सत्वगुण प्रोमिनेंट है, फिर वो क्या करेगा? उसके ऊपर क्या है? जब सत्वगुण, रजोगुण का जो तमोगुण का जो बॉन्डेज है, जो बंधन है, उसको हम निकाल सकते हैं बाय अप्लाइंग बोथ सत्वगुणा एंड रजोगुणा। वन विल रिमूव द आलस्य, अनदर विल रिमूव द प्रमादा। जब रजोगुणा का जो बंधन है, जो फ्रैगमेंटेड विजन, डिजायर मोटिवेटेड विजन, उसको यूनिफाइड विजन सत्वगुणा को डाल के ज्ञान दे के उसको निकाल सकते हैं, उससे उतार सकते हैं। लेकिन सत्वगुण का जो बॉन्डेज है, जो सुख संज्ञेन बध्नाति ज्ञान संज्ञेन अचानक, उसको कैसे हम, उससे कैसे मुक्ति मिलेगी? उससे हम कैसे मुक्त होंगे? कैसे? आत्मज्ञान तो नहीं हुआ तब तक, होने से तो हो जाता था। वहाँ पे फिर ईश्वर प्रणिधानाद्वा, कल बोले थे ना, नहीं मॉर्निंग में बोले थे, समर्पण के द्वारा, आत्मसमर्पण के द्वारा, कि आए सत्वगुण आए, रजोगुण आए, तमोगुण आए, उसमें हमारा कुछ नहीं है। ये में बताया गया है। 26th वर्स इन 14th चैप्टर। माम च यो अभ्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समतीत्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो भक्ति योग, किस तरह की भक्ति योग? अव्यभिचारेण, जिस भक्ति कभी भी इधर उधर नहीं होते हैं, अचल भक्ति योग, उसके द्वारा सत्वगुण के बॉन्डेज भी पार कर सकते हैं। क्या होता है? समर्पण बुद्धि से। ठीक है, सत्वगुण किसी समय थोड़ा सा कम हो गया, लोग जो खिला दिए हैं उसमें तमोगुण और रजोगुण ज़्यादा है, तो आज समझ में नहीं आ रहा, ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाए क्या है उसमें, वैसे ही है, ठीक है।
तो जो कुछ भी होता है सब कुछ वो एक्सेप्ट कर लेते हैं. एक्सेप्टेंस एंड समर्पणा इज सेम. When surrender and acceptance both are two sides of the same coin. When we surrender to providence or God, then whatever is done by the providence, we accept it because it is given by the God. It is not different. किसके प्रति हम सरेंडर कर रहे हैं वो कोई फैक्टर नहीं है. सरेंडर हमारा एक मन की स्थिति है. Surrender is the condition, is a characteristic of the mind. Whether you surrender to the God, your Ishtadeva, or to your Guru, it doesn't matter. It is the surrendering. That means you are ready to accept anything that happens in your life. Even अगर मृत्यु भी आ जाए तो हम वरण करने के लिए तैयार हैं. कुछ भी आ जाए, वही है सरेंडर. तो उसमें जो सत्वगुणा का जो प्रभाव था, जो बंधन था, वो भी नहीं हो पाएगा. You will always remain happy whether. तो ये एकदम शुरू में ही जब गुणातीत वर्णन कर रहे हैं ना, उसमें बोले प्रकाशम च, ये है 22nd वर्ष. प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडवा न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति. प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह, ये तीनों है सत्वगुणा, रजोगुणा और तमोगुणा. प्रकाश, सत्वगुणा, प्रवृत्ति, रजोगुणा, मोह, तमोगुणा. तो वो जब आते जाते रहते हैं, उनके प्रति उनका द्वेष भाव भी नहीं है कि वो क्या करेंगे अभी तमोगुण आ गए, वो क्या करेंगे अभी रजोगुण आ गए. रजोगुण आ गए, काम करो, थोड़ा काम करते करते रजोगुण चला जाएगा. फिर न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि, जब प्रवृत्ति आता है उसके चलते ही डज नॉट हैव एनी डिसलाइक और एनी एबोरेंस टुवर्ड्स दैट. न निवृत्तानि कांक्षति, उससे वो निवृत्ति भी चाहते नहीं. वो तो कुछ भी नहीं चाहते हैं, वो तो फ्री ऑफ डिज़ायर. सो ही डजंट वांट एनीथिंग. द गुनाज गो ऑन प्लेइंग. सो व्हाट हैपन्स इज दैट, ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है कि जब हम देखते हैं कि प्रकृति गुण के द्वारा बना हुआ है, गुणों के, ये 3 गुणों के द्वारा बना हुआ है, और हमारा जो व्यक्तित्व है, शरीर, मन, बुद्धि, वो भी ये गुणों से बना हुआ है. सो प्रकृति के गुण से बना हुआ ये देह प्रकृति के गुण से बनाया हुआ विषय से आदान प्रदान इंटरैक्ट कर रहे हैं. द बॉडी विच इज़ अ बॉडी माइंड पर्सनैलिटी विच इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ नेचर मेड ऑफ ऑल द 3 गुणास. द 3 गुणास विच हैज़ गिवन राइज टू द एंटायर वर्ल्ड क्रिएशन and given rise to the Vyaktitva, my personality also. It is only 3 gunas playing with the 3 gunas, through the body playing with the Prakriti. Guna guneshu vartante iti matva na sajjate. So उनका किसी गुना के प्रति संग नहीं होता है. वो देखते हैं कि हम इनका साक्षी हैं. ये प्रकृति का गुण है, प्रकृति चल रहा है, और हमारे देह के रूप में वो देह प्रकृति के साथ खेल कूद रहा है गुण के द्वारा. हम किसी से भी कोई भी संपर्क नहीं है. हम इस सारा खेल को देखने वाला है, साक्षी हैं केवल. दिस भूमि इज इम्पॉर्टेंट. दिस इज द गुणातीत भूमि वेर यू सी दैट एवरीथिंग इज. देर इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट श्लोका हियर, दैट 19th वर्स. नान्यम गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावम सोधिगच्छति. न अन्यम गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टा गुणेभ्यः अन्यम द्रष्टारं न पश्यति. When the drashta, the seer, the person, he doesn't see any other karta than the gunas. I always see that I am doing, I have done either something great, so I feel boastful about it. I have done something sinful, so we feel depressed about it. हमें ये करना है, वो करना है, सब कुछ हम सोचते हैं हम कर रहे हैं. ये कर्तृभाव है. जब वो ये गुण 3 गुण को छोड़ के और कोई कहीं भी कोई करता नहीं है. ये गुण का एक खेल हो रहा है, सब कुछ मिला के, कोई करता नहीं है. यदा दृष्टा गुणेभ्यश्च अन्यम कर्तारं न पश्यति. जो देखने वाले हैं हम हैं, वो 3 गुणों को छोड़ के और कोई भी कर्ता कहीं नहीं देखता है. केवल नहीं देखना नहीं है, उससे भी बढ़कर एक सत्य है. गुणेभ्यश्च परम वेत्ति. He doesn't see anything in other than any karta other than that, but he sees something transcending the gunas. गुना के अतीत एक सत्य को देखता है. गुणेभ्यश्च परम वेत्ति. वो जानते हैं, देखते नहीं, जानते हैं.
गुण के अतीत एक सत्य, वो क्या है? यो बुद्धे परतस्तु सह, कल किया था ना, बुद्धि के अतीत जो है, जो उसको जान लेते हैं, गुण के अतीत जो सत्य है, जिसमें जिन गुणा का कोई प्रभाव नहीं है, वही केवल गुणातीत है, जो हमारा सचमुच का स्वरूप है, वो कभी गुण के द्वारा टच नहीं होता है। उसी पे सारा दुनिया, हमारे पर व्यक्तित्व भी, सब कुछ खेल कूद रहा है गुण के कारण, बट वो किसी से भी कोई एक भी उसमें असर नहीं पड़ रहा, कुछ नहीं है। मद भावम सोधिगच्छति, कृष्णा सेज he attains my bhava, because Krishna is one who has attained this gunatita bhumi. So anybody who does this, he becomes like Krishna, his bhumi. तो ये 3rd चैप्टर और 14th चैप्टर में ये है संयोग, अच्छी तरह समझना चाहिए। दिस इज हाउ we by changing our inputs we can easily cultivate whatever guna we want. छांदोग्य उपनिषद में हम पहले भी पता है, नारदा सनत कुमार संवादा, नारद एक दिन सनत कुमार से मिले, सनत कुमार तो उनको पूछे कि हमें कुछ उपदेश दीजिए नारद भाई। सनत कुमार बोले कि अरे उपदेश देने के पहले हमें जानना चाहिए कि तुम क्या जानते हो, पहले वो बताओ। सनत कुमार वर वेरी यंग, दे वर गुरुज, यंग गुरुज टू द ओल्ड पीपल। सो पहले तो बोलिए कि आप जानते हैं। देन नारद सेड ऑल दैट इंक्लूड्स एवरीथिंग, 4 वेद है, उपनिषद है, सर्प विद्या है, मैजिक है, वाइट मैजिक है, ब्लैक मैजिक है, एस्ट्रोनॉमी है, एस्ट्रोलॉजी है, जो कुछ भी दुनिया में है, 4 वेद, 6 वेदांगा और सब कुछ, वो सब कुछ जानते हैं। नारद अपने बताया कि हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन मंत्रविदोहम अस्मि न तो आत्मविद। हम ये सारा कुछ हम पढ़ लिए हैं, मंत्रविद हैं, सारा मंत्र हम जानते हैं, वेद में जितना मंत्र है सब कुछ हमें बाय हार्ट है, लेकिन न तो आत्मविद, हम अपने को नहीं जानते हैं। कौन इतना पढ़ा है वो हम नहीं जानते हैं। तो कैसे बोलते हो कि तुम नहीं जानते हो? न तो आत्मविद, दैट यू आर नॉट आत्मविद। हाउ आर यू सेइंग यू आर नॉट आत्मविद? तरति शोकम आत्मविद। इफ अ पर्सन नोज हिज रियल सेल्फ, जब उसके स्वरूप को जान जाते हैं, तब वो शोक के पार हो जाते हैं। कभी भी वो ग्रीफ, शोक के द्वारा, शोकाहत, कभी भी डिप्रेस नहीं होते हैं, कभी भी विमर्श नहीं होते हैं। क्या बोलते हैं? विमर्श बोलते हैं ना, डिप्रेशन। हाँ हाँ, विमर्श ना, निराश इज नॉट हैविंग आशा, नॉट दैट। अवसाद, अवसादग्रस्त नहीं होते हैं। तो देन सनत कुमार स्टार्टेड दैट, नारद सेड दैट आई डोंट नो, न तो आत्मविद तरति शोकम आत्मविद। तो हमारा अभी भी हम शोक से विवश होते हैं, शोक से अवसादग्रस्त होते हैं, तो इसीलिए हम नहीं जानते हैं आत्मा को। देन ही स्टार्टेड टेलिंग दैट द फर्स्ट थिंग गोज लाइक आहार शुद्धौ सत्वशुद्धि, सत्वशुद्धौ ध्रुवा स्मृति, स्मृतिलंबे सर्वग्रंथीनां विप्रमोक्षः। दिस इज द इंस्ट्रक्शन ऑफ सनत कुमार टू नारदा। आहार शुद्धौ सत्वशुद्धि, जब आहार मतलब केवल मुख से नहीं, जो कुछ भी हम 5 इंद्रियों से जो कुछ भी ले रहे हैं, इनसाइड जो कुछ ले हैं, उसी से हमारा व्यक्तित्व बन रहा है। मन से जो ले रहे हैं, बुद्धि से जो ले रहे हैं, सारा कुछ उसी से व्यक्तित्व बन रहा है। तो अगर आहार शुद्धि होता है, जो हम जब सात्विक आहार करते हैं, सात्विक चीज़ें देखते हैं, सात्विक शब्द का उच्चारण करते हैं, सात्विक चीज़ें सुनते हैं, तब क्या होता है? सत्व शुद्धि ही, और होल बीइंग। सत्व मीन्स इट इज नॉट द सत्व गुना, सत्व मीन्स द होल बीइंग। द बीइंग गेट्स प्यूरिफाइड बाय टेकिंग प्यूरिफाइड आहारा, प्योर आहारा, our being becomes purified. सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति ही, कल हम बताए थे ना, स्मृति जो आत्मा, आत्मज्ञान एक स्मृति है। हम वी गेट बैक द मेमोरी ऑफ व्हाट वी आर इन रियलिटी। वो ध्रुवा स्मृति मतलब वो कभी खोता नहीं है, वो
that I am unchanging, imperishable, that memory comes back. When the sattva shuddhi takes place, when the being becomes purified, then automatically the smriti dawns. Dhruva smriti. स्मृति लम्भे, जब वो स्मृति, वो मेमोरी, हम क्या है, हम कौन है, हम सर्वव्यापी है, हम आत्मा हैं, हम छोटा नहीं हैं, हम शरीर के द्वारा बांधा नहीं है, ये स्मृति जब लाभ हो जाता है तो स्मृति लम्बे सर्वग्रंथी नाम विप्रमोक्षः। जितना भी नॉट्स है हमारे हृदय में, दिल में, नॉट्स मतलब छोटेपन, गांठ, वो टेंशन बोलते हैं ना, वो सारा गांठ है। वो गांठ को ऐसा करके खोल दीजिए, एकदम सब टेंशन फ्री हो जाएगा। सर्वग्रंथी नाम विप्रमोक्षः, विप्रामोक्षः, ये बहुत एक स्पेशल यूसेज है। प्रा मीन्स प्रकृष्ट रूप है ना, मीन्स एकदम खुल गया और गांठ नहीं बांधेगा। और बी मीन्स एक विषय में खो गया, दूसरे विषय में नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। सारे जो कुछ भी है, सब कुछ में जो ईगो, दो तरह की गांठ है, ईगो एंड डिज़ायर, कर्तृ भोक्तृ भव, कर्तृत्व एंड भोक्तृत्व, ये है सब गांठ। वो पूरा एकदम नाश हो जाता है, तो मनुष्य मुक्त हो जाता है। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामायस्य हृदयश्रिताः अथमर्त्यो अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते। When all the desires hiding in the depth of heart gets completely dissolved, atha matyo, the mortal man, बोल रहे हैं मर्त्यः, मनुष्य को मनुष्य नहीं बोल रहे हैं, मर्त्यः, because we are all mortal. Then the mortal man becomes immortal. Atha matyo amrito bhavati atra brahma samashnute. Here itself he becomes Brahman. Not after the body falls in the Swarga or Naraka or anywhere else. Here itself is the realization. ठीक है, बंद करते हैं। और क्या है, हो तो गई है। See, I would like, but आज उतना नहीं है, कल परसों बहुत नए लोग थे। सबको ये सेंटर के साथ थोड़ा युक्त होना चाहिए। Particularly those who are young, you should encourage them to get connected. Why? Because this is an era where we have so much of outward pull, centrifugal force जिसको बोलते हैं, हमेशा हमको खींचते रहता है विषय की ओर। It is always pulling us towards the diversity, Vishaya and all. How will the children grow well with that force? They have to cope with that. We never had this kind of diverse pull in our life. वो अभी जो बच्चे हैं उनको दोष देने से कोई फ़ायदा नहीं है। वो तो हम तो है उनका कॉज। कोई अगर अभी बिगड़ गया है तो कॉज तो है हम, तो दोष हम में होना चाहिए ना। कॉज खराब होने से होगा, बट हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि इतना आकर्षण विकर्षण कुछ होने का कुछ नहीं था। समाज सभ्यता में ये कांस्टेंट सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस नहीं था। तो इसमें ठीक से जीवन बिताने के लिए काफ़ी सेंट्रीपिटल फोर्स की आवश्यक है, केंद्रातिक, जो केंद्र के ओर हमें ले आते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी मीन्स इट इज़ ऑलवेज जनरेटिंग दिस सेंट्रीपिटल फोर्स, ब्रिंगिंग अस बैक टू आवर रियल सेल्फ। और ये सेंटर क्या करता है, उसी फोर्स को समाज में जनरेट करने के लिए। हम तो आपने आप बैठ के कर सकते हैं, हमारा तो उसी में हो जाएगा। मतलब कोई एक घर में बैठ के साधना कर सकता है और सेंट्रीपिटल फोर्स उनके लिए ला सकते हैं, लेकिन समाज में सेंट्रीपिटल फोर्स जनरेट करने के लिए ये CIRD है, ऐसा जो कुछ आश्रम या स्थापन है, ये समाज में उस सेंट्रीपिटल फोर्स को जनरेट करना इसका है। तो अगर जो लोग थोड़ा बहुत जानते हैं, जो इसमें लगाव है, अनलेस दे join together and work for this, creating this centrifugal force, it is for our own benefit. Our own children, grandchildren will be lost otherwise in this worldly quagmire. तो इसके प्रति थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और जो पुराने लोग यहाँ के हैं उनको भी सबको आमंत्रित करना चाहिए, सबको वेलकम करना चाहिए। उसमें किसी को भी, जब नए लोगों को हम वेलकम करते हैं तो हम
उन किसी भी ऐसा आदमी नहीं है जिनके में खाली सद्गुण है, दुर्गुण भी रहेगा, सद्गुण भी रहेगा। हमें वो सहना पड़ेगा, सबको मान के प्रेम पूर्वक सबको अपनाना पड़ता है, तभी एक स्पिरिचुअल सेंटर ग्रो कर सकता है। ठीक है। प्रबुद्धं विमुक्तं विकारादिहीनं प्रसन्नं सदा नित्यबोधस्वरूपं परं निश्चलं निर्गुणं सर्वरूपं भजेऽहं सदानुस्मरामि प्रणौमि। प्रबुद्धं विमुक्तं विकारादिहीनं प्रसन्नं सदा नित्यबोधस्वरूपं परं निश्चलं निर्गुणं सर्वरूपं भजेऽहं सदानुस्मरामि प्रणौमि। हरि ओम।